कि आपको एफर्ट देने पड़े उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो करवाओ। उसको सक्सेस का स्वाद चखाने के लिए जिस दिन उसे वो समझ पड़ गया, वो अपने आप दौड़ना भागना शुरू कर देगा। और जिस दिन वो अपने घर में मारुति लेकर आएगा तो आपके घर में तो मर्सिडीज आनी आनी है। क्या बात है, सुपर सर, दैट्स ग्रेट। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं सर, ये ग्रो अप विद पूजा अरोड़ा विर्क MLM का प्रश्न है। मनी और सक्सेस को कैसे मैनिफेस्ट करें, प्रॉपर लाइन या प्रॉपर ट्रिक? और आप तो मास्टर हैं सर इसमें। सबसे पहली बात तो, अगर कोई भी इंसान जॉब में है तो वो अपना वक्त दे रहा है पैसा कमाने के लिए, राइट। तो हमेशा उसे अब ये सोचना चाहिए कि मैं खुद के दम पर ऐसा क्या करूं जिससे मैं टाइम ट्रेड ना करूं। तो जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में हम जानते हैं कि हम टीम बना करके धीरे धीरे अपने आप को पैसिव की ओर लेकर जा सकते हैं, या फिर हम बिजनेस के अंदर भी टीम बना करके इनकम और ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि हम अकेले काम करेंगे, 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे का पैसा मिलेगा, 10 घंटे काम करेंगे, 10 घंटे का पैसा मिलेगा, 12 घंटे काम करेंगे, 12 घंटे का पैसा मिलेगा, और 14 घंटे काम करेंगे तो बीवी छोड़ के चली जाएगी सेहत भी खराब होगी। तो पॉइंट यह है कि भाई बिजनेस हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, आपको अगर ज्यादा कमाना है तो टीम डेवलप करो। क्योंकि जब 100 लोग आपके लिए 8-8 घंटे काम करेंगे तो 800 घंटे की प्रोडक्टिविटी आपको मिलती है, एंड दैट इज वेयर यू विल मेक मोर मनी। दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। दूसरा, हमारे पास वक्त बहुत लिमिटेड है, 24 घंटे ही अवेलेबल है, और जितने साल जीने वाले वो भी लिमिटेड है। तो हमें एक्चुअली पैसा नहीं कमाना है, हमें टाइम कमाना है। यानी कि पहले अगर मैं महीने में 1 लाख कमाता था, उसके बजाय अगर आज मैं 1 घंटे के लिए 1 लाख कमाता हूं, तो मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने टाइम कमाया है। और अब एक्स्ट्रा दूसरे टाइम में मैं अपने परिवार के लिए भी वक्त निकाल सकता हूं, वेकेशन पे भी जा सकता हूं, कुछ पढ़ भी सकता हूं। तो इंसान को यह समझना है कि टाइम कमाने में हमें सबसे बड़ी चीज जो ख्याल रखनी है वो ये है कि भाई आज इतना काम कर लो कि बाद में काम ना करना पड़े। इस चीज का मतलब ये होता है कि अगर आप अभी काम करते हैं 10 से 6, तो अपने आप साथ सवाल पूछो कि सुबह 10 से पहले ऐसा एक्स्ट्रा मैं क्या कर सकता हूं जिससे मेरी दूसरी इनकम जनरेट हो सकती है। शाम को 6 के बाद मैं एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूं जिससे मेरी तीसरी इनकम जनरेट हो सकती है। इस तरीके से मैंने अपना करियर चलाया था। मैं 18-18 घंटे भी काम कर लेता था एक जमाने में, आज भी 14 घंटे कर लेता हूं, 16 घंटे तक चले जाता हूं। पॉइंट ये है कि मैं हमेशा ये देखता हूं कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम कहां है जिसे यूटिलाइज करके मैं जनरेट कर सकता हूं एक नई इनकम। और इसी सिलसिले में सर मैंने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करी। अच्छा सर। और तब जाकर के मैं ट्रेनिंग में सिर्फ पहले स्पीकर हुआ करता था, उसमें से मैं बिजनेस कोचिंग के अंदर गया, कॉर्पोरेट कोचिंग में गया, मैंने ऑनलाइन एप्स बनाना शुरू किए, सेकंड लाइन ऑफ कोचेस बनाना शुरू करे। तो आज मेरा ट्रेनिंग का ही बिजनेस करोड़ों में है, बट उससे बढ़ करके मैंने डाइवर्सिफाई करके दूसरे तीसरे बिजनेस में मैं गया। आज मेरे 12 बिजनेसेस, जैसे रियल एस्टेट के अंदर हम लोग काम करते हैं, हमारा आईटी कंपनी है, न्यूट्रास्यूटिकल के खुद के सप्लीमेंट की ब्रांड्स हैं, हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट में डील करते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल बिजनेसेस में डाइवर्सिफिकेशन हुआ। लेकिन ये सब मैंने कब किया? उसी संडे को जब लोग आराम करते हैं, उसी दिवाली के दिन जब लोग छुट्टियां मनाना पसंद करते हैं, उसी शाम को 8 बजे जब लोग आईपीएल देखना पसंद करते हैं। मैं इनमें से कोई चीज के खिलाफ नहीं हूं। मैं सवाल इतना पूछना चाहूंगा कि भाई आप डिजर्व करते हो वो मैच देखना। पहले अपने आप को उस लेवल पर सफलता के पहुंचाइए कि जहां पर अब आप छुट्टी ले सकते हैं, मैच देख सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे किसी को देख लिया कि वो 5 स्टार में रुकता है, वो आईफोन लेता है और वो BMW में घूम रहा है, वो गोवा घूमने गया, यूरोप घूमने गया, तो मैं भी जाऊं। ये सोच गलत है। क्योंकि आज जिनको आपने सोशल मीडिया पे ये करते देखा, उसमें से आधे, कहना तो नहीं चाहिए सर, बट झूठे भी है। भाड़े की मर्सिडीज भी चला लेते हैं, वेरी ट्रू, तो कहीं जाके फोटो खिंचा लेते हैं। लेकिन जो सच्चे वाले भी है, उसमें आपने उसकी रियल लाइफ देखी है, रियल लाइफ नहीं देखी है। वो रियल लाइफ में कहीं 5-10 साल घिस चुका है अपने आप को, तब जाके आज उसने ये वीडियो रखना शुरू करा है। yes. जब लोग मुझे देखते हैं, यही उम्र दिखती नहीं है, तो लोगों को लगता है कि भाई बस ऐसे ही कुछ भी। बट आज सर सच ये है कि मेरी पैसिव इनकम मेरी एक्टिव इनकम से ज्यादा है। एंड दैट इज द रीजन कि भाई मेरे बिजनेस चले ना चले, कुछ आगे पीछे भी हो रहा है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो मेरा लिविंग स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा अगर पैसिव इनकम मैंने सेट कर रखी है तो इट इज इजी फॉर मी टू लिव दैट लाइफ। दैट्स ग्रेट सर। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है
जब भी मैं आपसे मिलता हूं और व्यूवर्स ने भी जब आपको इंटरव्यूज देखे होंगे, आप इतने ज़्यादा सफल हैं, इतने सारे मल्टीपल बिजनेसेस हैं आपके, लेकिन उसके बावजूद भी आप 14-16 घंटे हर रोज़ काम करते हैं। तो कौन सी चीज़ है जो इतना इंस्पायर कर रही है? ऐसा क्या बचा हुआ है? आपने तो गोल्स 101 गोल्स आपने पहले ही पूरे कर लिए थे, तो कौन सी चीज़ है जो इंस्पायर करती है? आपको अगर जिंदगी में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? अब अपने मोबाइल में गूगल मैप्स या जीपीएस खोलेंगे? मैं वो जवाब दूं उससे पहले सर, मैं कभी कभार सोचता हूँ कि अभी बहुत काम हो गया, थोड़ा थक गया हूँ, एक आध दो दिन छुट्टी लेता हूँ। जी। छुट्टी जैसे ही लेता हूँ ना, एक दिन बड़ा अच्छा लगता है, दूसरे दिन पे डिप्रेस हो जाता हूँ कि यार कुछ करना पड़ेगा। तो कहीं यही प्रोग्रामिंग हो गया है बचपन से ही, और शायद ये श्रेय पेरेंट्स को ही जाता है। आज मुझे क्या इंस्पायर करता है, तो हर सुबह जब मैं उठता हूं तो सबसे पहले अपने ईश्वर को, ऊपर वाले को शुक्रगुजार होता हूं कि आपने मुझे एक और दिन दिया है कि किसी की जिंदगी में मैं वैल्यू ऐड कर सकूं, किसी की जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकूं। मैं बहुत ही कम वीडियोस में या कभी कोई पॉडकास्ट पे मेरे जिंदगी के दुख बताए हो, मतलब हल्की सी तकलीफें बोल के आगे बढ़ जाता हूं और सफलता के ऊपर बातें करता हूं। बट सच ये है सर, बहुत रातें भूखे सोया हूं, पिताजी का सेकंड हैंड टू व्हीलर 8 रुपए है जेब में, 8 रुपए का पेट्रोल भरवा के आधे तक गए, बंद हुआ, छोड़ के पैदल गए हैं। तो हर किस्म के दिन देखे हैं, और वो दिन आज भी याद है। और वो दिन अपने लिए याद है और मैं काम कर रहा हूं ऐसा नहीं है, मैं रिलेट कर पाता हूं कि मेरे जैसे ऐसे कितने सारे लोग हैं अभी भी। अगर मुझे तब ये नॉलेज ना मिला होता, सपोर्ट ना मिला होता, पॉजिटिव थिंकिंग ना मिला होता, गाइडेंस स्ट्रैटेजीज ना मिली होती, तो शायद आज मैं ये जिंदगी ना जी रहा होता। तो अगर मुझे कम उम्र पे सफलता मिली है तो मेरा ये मानना है ये मेरा हक नहीं है, ऊपर वाले ने वो दिया है क्योंकि मैं बांट सकूं, इसलिए मुझे वो मिला है। तो मेरी जिंदगी के जो भी दिन बाकी और जो साल बाकी है, आई फील आई ओ इट कि जिसने मुझे ये मौका दिया, सफलता दी है, तो मेरे माध्यम से और लोगों तक वो चीज पहुंच सके। चाहे वो मेरी टीम भी हो सकती है, चाहे वो मेरे क्लाइंट्स हो सकते हैं, ऑडियंस हो सकते हैं, व्यूअर्स, हर जगह पर। इवन ऑफ दी प्रोग्राम्स और रिकॉर्ड भी मैं कहूं, मैं फ्लाइट में किसी को मिल लिया तो वहां पर कुछ बात होगी, तो वहां पर भी कोचिंग सेशन मेरा फ्लाइट में उसका हो जाएगा। पड़ोसी भी मिल लिया तो वहां पर भी वैसे ही हो जाएगा। तो उससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई ओके उसके लिए क्या मुझे कुछ पैसा मिल रहा है, अपॉइंटमेंट लेके आ रहा है, नहीं। क्योंकि भाई मेरे पास जो वक्त है वैल्यू ऐड करनी है। क्या बात। क्योंकि ऊपर वाले ने कुछ दिया है। एक प्रश्न ले रहा हूँ स्नेह सर, और ये प्रश्न पिछले दिनों संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी का कुछ वो हुआ, उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन निकल के आया है। केवल साहब पूछ रहे हैं, आप लाखों को फालतू की ट्रेनिंग देके लाखों कमा रहे हो, लोग कमाए या नहीं आपको फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की तरह। मुझे खुशी है केवल भाई ने ये सवाल पूछा है, क्योंकि एज अ कंज्यूमर या कस्टमर पहले तो सवाल पूछना हक बनता है सर। पूछे बिना किसी पे अंधा विश्वास करना ये भी सही नहीं है। और ये सिर्फ ट्रेनिंग इंडस्ट्री नहीं, हर इंडस्ट्री पर अप्लाई होता है। इसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि जब इंसान स्कूल में जाता है या कॉलेज में जाता है सर, तो वहां पर भी सारे सफल नहीं होते हैं, ना ही टॉप करते हैं, ना ही सारों को एडमिशन मिल जाता है, ना ही डिग्री के बाद भी सारे सफल हो जाते हैं। मगर स्कूल टीचर्स या प्रोफेसर का जो काम है वो है अपना बेस्ट देना, कि उनके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो अच्छे से आपको समझाए। अब उसमें आपको होमवर्क कराना हो, यूनिट टेस्ट लेना हो, एग्जाम लेना हो, वो सारी चीजें वो कर रहे हैं। बट सारे बच्चे समान नहीं होते। एग्जैक्टली वैसे हम कोई भी कोच अगर है तो अगर कोई चीज के लिए हम चार्ज करते हैं तो उसमें दो चीजें इन्वॉल्व है। पहला, चार्ज करने के लिए एक हमारा भी कोई खर्चा लग रहा है, चाहे वो जूम का हो, हमारे खुद के लर्निंग्स का हो, टीम का हो, वो चीज को पहुंचाने का हो, क्रिएट करने का हो, या फिर दूसरा कि जब हम वो चीज आपको दे रहे हैं तो कभी कभार जो चीज आसानी से और मुफ्त में मिल जाती है उसकी कदर भी नहीं होती है। तो आपने देखा होगा कि हर एक जो कोचेस है तो फ्री में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें दे रहे हैं और लोग उससे खुश होते हैं, अप्रिशिएट भी हमें करते हैं, तारीफ करते हैं। बट हमने ये ऑब्जर्व करा है कि कभी कभार फ्री की वैल्यू नहीं है, इसलिए सुनने के बाद भी वो अप्लाई नहीं कर रहा। और वही चीज अगर वो इंसान पे कर रहा है तो उसी चीज को सीरियसली वो फॉलो करना भी चाहता है।
जी। एग्जाम्पल के तौर पे शादी में खाने की थाली में बहुत सारा खाना लोग वेस्ट करके फेंक देते हैं क्योंकि फ्री में है। रेस्टोरेंट में जहां पे अपनी जेब से बिल चुकाना है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता, जो वेस्ट होता है उसको पार्सल करा के लेके जाते हैं। तो यहां पर पॉइंट ये है कि जानते सभी है कि पुशअप्स करने चाहिए, दौड़ना चाहिए, बिल्डिंग में गार्डन भी है, पड़ोस में है, लोग नहीं जाते। जिम का मेंबरशिप खरीदते हैं, 20,000 देते हैं, तो कभी कभार कुछ दिन रूटीन में आ जाते हैं। मेरा पॉइंट यह है इसमें से कि आप जब स्विमिंग सीखना चाहते हो तो किताब पढ़ के थोड़ा मुश्किल है, शायद वीडियो देख के भी मुश्किल है, और अगर आपने सीख भी लिया तो एक रूल हमेशा याद रखिए कि अगर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाना है तो तब आपको कोच की जरूरत पड़ती है। और जब एक कोच अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज लेके आता है और टाइम लेके आता है तो उसका कहीं तो चार्ज लगता है। और अगर वो चार्ज ना भी लेता हो तो भी बरसों पहले जैसे गुरु दक्षिणा सिस्टम हुआ करती थी, बार्टर सिस्टम हुआ करती थी जी। कोई आपको कुछ फ्री में भी दे दे, तो मैं ये मानता हूं कि फ्री में सुनने के बावजूद भी आपको, जैसे अगर ये पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं तो आप जो इसकी वैल्यू समझे ना, जाके उतना गरीब को खिला देना, क्योंकि कुदरत देती नहीं है, कुदरत लौटाती है। आप सिर्फ पाते रहोगे ना तो नॉलेज भी खाली रहेगा। देना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कुदरत को आपने एक बीज दिया तो ही तो 100 बीज वापस आए हैं। मेरे फादर ने मुझे बहुत बचपन में एक चीज सिखा दी थी कि बेटा तू 15,000 का अकाउंटेंट रखेगा, आदमी रखेगा तो तुझे 15,000 का काम मिलेगा, 1 लाख का सीए रखेगा तो 1 लाख का काम मिलेगा। क्या बात है। तो हमें इस माइंडसेट से बाहर निकलना है, और ये अबंडेंस माइंडसेट ये बोलता है कि जब भी कुछ पाना है तो भाई उसकी सही कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार होना पड़ेगा। वो कीमत भले उस इंसान को अपना चुकाए, हो सकता है। राइट। और इसीलिए मैं मानता हूं कि अगर कोई भी कोर्सेज आप देखते हैं तो जिस इंसान ने कोर्स बनाया, अपना 5, 10, 15 साल का निचोड़ उसमें डाला है, उसने कुछ गलतियों से सीखा है, आपने वो बाय किया है, तो एक चीज बहुत जरूरी है। कभी कभार लोग किताब खरीदते हैं, कोर्स खरीदते हैं, खरीदने के बाद उनके माइंड में, बैक ऑफ द साइकोलॉजी में ये हो रहा है कि अब मैं सफल हो जाऊंगा। बट भाई कोर्स खरीदने से आप सफल नहीं होते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ कोर्स को अटेंड करके, अप्लाई करके, लिख करके, इंप्लीमेंट करके, और एक बार नहीं, खरीदा है तो दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, 4 बार देखो, तब तक देखो जब तक आप वो बन ना जाए और इंप्लीमेंट ना करे। उसको घिस डालो, निचोड़ लो उसे। मेरे फादर मुझे 4-4 दफा सर एक ही कोर्स में भेजते थे। तब ये जब हमारे पास पैसा नहीं हुआ करता था, मतलब मुश्किल से मेरे पेरेंट्स मुझे पैसा देते थे जी। और जब मैं कहता था पापा चौथी बार भेज रहे हो, अब मेरे को रट्टा लग गया, वो टीचर, वो जो प्रोफेसर या जो ट्रेनर है, वो अगला कौन सा वाक्य बोलेगा वो भी मेरे को पता है। और तब वो एक ही सवाल पूछते थे, क्या 100% अप्लाई कर लिया? क्या 100% वो बन गए जो वो सिखा रहे? नहीं, तो बोले चौथी बार जाओ। ग्रेट। एंड मुझे पूरा भरोसा है सर, चाहे फ्री हो नॉलेज या पेड हो, बट इंसान को अप्लाई खुद ही करना पड़ेगा। कोर्स तब तक काम नहीं करता जब तक आप काम ना करें। सुने सर, मैं एक लाइन बोलता हूं, नोइंग प्लस नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। अगर हमने किसी चीज को जान लिया है और हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने उसको जाना नहीं है, टाइम भी वेस्ट कर दिया है, पैसा भी वेस्ट कर दिया है। और इसको हम हमारे स्कूल डेज से अगर हम लोग लें तो स्कूल में भी ऐसा होता था, क्लास में 50 बच्चे हैं, एक ही टीचर पढ़ा रहा है सभी को, तो कुछ बच्चे फेल हो जाते थे, कुछ मीडियोकर रहते थे, कुछ लोग टॉप कर जाते थे। तो वैसे ही अगर हम किसी भी कोर्स को अटेंड करें या किसी फिजिकल सेमिनार को अटेंड करें, अगर 100 लोग अटेंड कर रहे हैं तो ग्रहण करने वालों का लेवल सबका अलग अलग मिलने वाला है। कोई उसमें से शायद 100% ग्रहण करेगा, कोई शायद 5% ही ग्रहण करेगा, किसी को शायद वहाँ बैठ के सिर में दर्द भी हो जाएगा, तो ऐसा भी संभव है। तो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से लोगों को ले रहे हैं। और थोड़ा सा क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे लगा स्नेह सर कि आप उसका जवाब देंगे और आपने बखूबी उसका जवाब दिया। बहुत बड़ा लक्ष्य है।